सुबह के 4 बज रहे थे। पूरी शर्मा फैमिली हॉस्पिटल में चिंतित होकर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी नर्स आती है और बोलती है, अब पेशेंट खतरे से बाहर है। ये सुनते ही जो भी डर, चिंता सबके मन में था, मानो एक ही मिनट में गायब हो गया हो। श्यामलाल कहते हैं, क्या क्या मैं मेरे बेटे से मिल सकता हूँ? तब नर्स कहती है, अभी नहीं, अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, आप उनसे 2-3 घंटे के बाद मिल लीजिएगा, तब तक होप सो उनको होश आ जाए। नर्स की ये बात सुनकर राहुल कहता है, थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नर्स कहती है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके 3 घंटे बाद रोहित को होश आता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने पूरे परिवार को वो अपने सामने पाता है। उसके बाबा जो उसको बात बात पर ताने मारते थे, वो आज उसके सर के पास बैठकर उसकी हालत को देखकर रो रहे थे। उसकी बीवी उसे देख भी नहीं पा रही थी। उसका भाई जिससे वो उसकी कामयाबी से इतना जलता था, वो उसे देखता ही रह गया था। रोहित के सर पर पट्टी और हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ था। वो बच तो गया था, पर उसको काफ़ी चोटें आई थी। रोहित अपनी गलती पर पछताते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी श्यामलाल शर्मा कहते हैं, नहीं बेटा, गलती तो मेरी है, ना ही मैं तुम्हें इतने ताने मारता, ना ही तुम ऐसा कुछ करते। शनाया और सपना भी अपने अपने बर्ताव के लिए रोहित से माफ़ी मांगती हैं। राहुल चुपचाप ये सब देख रहा था। तभी रोहित कहता है, राहुल, तुम अपने भाई से अब भी गुस्सा हो क्या? राहुल कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। ज्योति ये सब देखकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित कहता है, 6 महीने बाद। आज वो दिन था जिस दिन रोहित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। श्यामलाल, ज्योति, सपना, शनाया सब थे, बस राहुल को छोड़कर। राहुल इन 6 महीने में अपने भाई से एक बार भी नहीं मिला, जिसकी वजह से रोहित भी काफ़ी उदास था। रोहित कहता है, बाबा, राहुल नहीं आया? तो उसके बाबा कहते हैं, आया है पर कार में है, तुम चलो वहीं बात कर लेना उससे। सब लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, रोहित की आंखें नम हो जाती हैं। उसके सामने और कोई नहीं, उसका छोटा भाई राहुल खड़ा था, जिसने उसको 6 महीने बाद देखा था। रोहित कहता है, राहुल। राहुल उसे अनसुना कर देता है और कहता है, गाड़ी में बैठिए, हमें देर हो रही है। सब गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी में एक अलग ही शांति थी। रोहित, वो राहुल से बात तो करना चाहता था, पर न जाने क्यों वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गाड़ी सीधा शर्मास कोठी के पास जाकर रुकती है। जैसे ही सब वहाँ से उतरते हैं और शर्मास कोठी में घुसते हैं, तभी राहुल कहता है, रुक जाइए भैया। तो रोहित कहता है, क्या हुआ राहुल? तब राहुल कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते। राहुल की ऐसी बातें सुनकर पूरी शर्मा फैमिली हैरान रह गई थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल ऐसा कुछ बोलेगा। रोहित चुपचाप खड़ा रहता है। तब राहुल मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे। राहुल शर्मास कोठी की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है। जब सब वहाँ देखते हैं तो सबके सब हैरान रह जाते हैं। वो सब देखते हैं कि शर्मास कोठी के बगल में एक दूसरी कोठी थी, वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसी राहुल ने बनाई थी। तो रोहित पूछता है, राहुल, ये सब क्या है? तब राहुल कहता है, भैया, ये आपका है। अब आपको कोई ताने नहीं मारेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये सब सिर्फ आपका है। आपको क्या लगा, मैं आपसे नाराज़ होऊंगा? नहीं भैया, मैं अपने बड़े भाई से कभी गुस्सा नहीं हो सकता। राहुल की ये बातें सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एक बार फिर पूरी शर्मास फैमिली में खुशी छा जाती है। 3 साल बाद। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। राहुल ने रोहित को कोठी तो दे दी, पर उसके बाद भी रोहित के मन में जलन ख़त्म नहीं हुई। अब उसको ये होने लग गया कि हमारे पास सिर्फ एक कोठी और राहुल के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी। एक दिन ऐसे ही सपना और रोहित दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। देखा रोहित, राहुल ने हमें एक कोठी पकड़ा दी,
और खुद इतनी सारी प्रॉपर्टी में मज़े करता है। अरे तुम भी भाई हो उसके, तुम्हारा आधा हक बनता है। ये क्या बात हुई, एक प्रॉपर्टी दे दिया और काम ख़त्म। तो रोहित कहता है, सही बात है सपना, पर हम क्या कर सकते हैं, तुम जानती हो ना, माँ बाप का लाडला है वो। हम्म, कुछ बोला तो ये भी हाथ से जाएगी। सपना कहती है, ये दोनों का रोज़ रोज़ का हो गया था। दोनों ऐसे ही राहुल से चलते थे, चिढ़ते थे और ऐसे ही उसके बारे में बातें करते थे। इसी तरह कई दिन बीतते हैं और एक दिन सपना कहती है, अगर ये राहुल ना होता तो सोचो सारी प्रॉपर्टी हमारी होती। तो रोहित कहता है, हाँ सही बात है। तो सपना कहती है, पता नहीं ये राहुल नाम की बला कब टलेगी। तो रोहित कुछ सोचता है और कहता है, अगर हम ही इसे टाल दे तो सपना कहती है, क्या? तो रोहित कहता है, हाँ हम कर सकते हैं। अब रोहित और सपना दोनों ही राहुल को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद सपना शर्मास कोठी में जाती है और कहती है, भाभी कैसी हैं आप? शनाया उसको देखती है और खुश होते हुए कहती है, अरे सपना इतने दिनों बाद कैसे? तो सपना कहती है, बस आने का मन हुआ इसलिए आ गई। क्यों, मैं आ नहीं सकती? तो शनाया कहती है, अरे नहीं नहीं आओ ना। शनाया उसे अंदर बुलाती है और सोफ़े पे बिठाते हुए बोलती है, और बताओ भैया कैसे हैं? सपना कहती है, रोहित अच्छे हैं, तुम बताओ राहुल कैसा है? तो शनाया कहती है, राहुल भी बढ़िया है। उसके बाद सपना कहती है, अच्छा सुनो शनाया। तो शनाया कहती है, हाँ बोलो सपना। तब सपना कहती है, अगले महीने मेरे भाई की शादी है, तुम सबको आना है, ओके, और कोई बहाना नहीं चलेगा। तब शनाया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे हाँ सपना, हम सब आएंगे, ज़रूर आएंगे, तुम्हारे भाई की शादी है, मिस थोड़ी करेंगे। ये सुनकर सपना खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तो आप सबको ज़रूर आना है। अच्छा चलिए अब मैं चलती हूँ, बस यही बताना था। तो शनाया कहती है, अरे थोड़ी देर तो रुक जाती, इतने दिनों बाद तो आई हो। तो सपना कहती है, अरे नहीं, रोहित के आने का टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी, मैं फिर कभी आ जाऊँगी। तो शनाया कहती है, ठीक है, और ये बोलकर सपना वापस चली जाती है। सपना जैसे ही अपने घर जाती है, रोहित उससे पूछता है, हो गया काम? तो सपना कहती है, हाँ हो गया, सब आ रहे हैं। अब देखना। 1 महीने बाद सपना के भाई की शादी वाले दिन सब लोग तैयार हो रहे थे और जैसे ही बाहर निकले तभी राहुल कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। तो सपना कहती है, थैंक यू देवर जी। अब चलिए यहीं पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे या शादी में भी चलेंगे? सब लोग सपना की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और सब गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तभी रोहित कहता है, आ! राहुल एकदम से बोलता है, क्या हुआ भैया? तभी रोहित कहता है, पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तभी राहुल कहता है, क्या हुआ आपको? तो सपना कहती है, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? चलिए वापस घर चलते हैं। तभी राहुल कहता है, नहीं भाभी, आपके भाई की शादी है, आप जाइए, एक काम करता हूँ, मैं भैया के साथ रुक जाता हूँ। तो सपना कहती है, पर देवर जी। तो राहुल कहता है, परवर कुछ नहीं, आप जाइए, एंजॉय कीजिए, भैया की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पर। तो सपना कहती है, ठीक है। वो मन ही मन में सोचती है, यही तो हम चाहते थे देवर जी। रोहित और राहुल दोनों रोहित की कोठी में चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही राहुल कहता है, भैया चलिए हम डॉक्टर के चलते हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा था ना? तो रोहित कहता है, चिंता मत कर, दर्द अब मुझे नहीं तुझे होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तो रोहित कहता है, जो तूने सुना वही बोल रहा हूँ छोटे, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे हर बार बदनाम होना पड़ा, हर बार ताने खाने पड़े, छत से कूदा, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। और तुझे क्या लगता है तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा? भैया अब क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बोलते ही रोहित राहुल के पेट में चाकू मार देता है। आ! और ये आवाज़ पूरी की पूरी शर्मास कोठी में गूंज जाती है। तब रोहित कहता है, अब आया मज़ा, खेल खत्म। तब राहुल कहता है,
भैया आपने मेरे साथ, और ये कहकर वो वहीं पर दम तोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब शर्माज़ फैमिली घर पर पहुंचती है तो वो राहुल का इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। शनाया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और श्यामलाल रोहित को बहुत भरी बोली सुना रहे थे, उसे मार रहे थे और बोल रहे थे, नालायक, तुझे शर्म नहीं आई, तूने ऐसा कर कैसे दिया। और एक कहकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, उसने तेरे लिए इतना किया और तूने उसके साथ ही ये किया, छी, थू है तेरे जैसे बेटे पर, थू। और ये बोलकर श्यामलाल पुलिस स्टेशन में कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है और रोहित को ले जाती है। रोहित खड़ा ही रह जाता है, उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। रोहित और सपना दोनों को अपने इस जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और राहुल अपना दम तोड़ देता है और आखिरी में वो प्रॉपर्टी किसी के काम की नहीं रहती। रोहित के लालच ने उसे उसका भाई, जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसके माँ बाप का भरोसा और उसकी आज़ादी, सब कुछ छीन लिया था। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।